सो हाय फ्रेंड्स आज की गेम खेली जा रही है एफएम कोचमार और यूसे पोलियाक के बीच में। फ्रेंड्स यहाँ पे व्हाइट पीसेस के साथ खेल रहा है एफएम कोचमार और ब्लैक पीसेस के साथ खेल रहा है यूसी पोलियाक। और दोनों को दोनों ही प्लेयर सोवियत के थे। और इस गेम की टाइटल है द यूक्रेनियन इमोर्टल के नाम पे। यानी कि फ्रेंड्स ये एक इमोर्टल गेम है। और फ्रेंड्स आपने इस गेम को कई बार यूट्यूब शॉर्ट्स पे, कई बार यूट्यूब वीडियोस में, या आपने कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट पे इस गेम को जरूर देखा होगा। फ्रेंड्स ये चेस के इतिहास में कभी ना भूले जाने वाली गेम्स में से एक है। और ये गेम इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है फ्रेंड्स, और इस गेम को इमोर्टल का भी टाइटल मिला हुआ है। और ये इमोर्टल गेम क्यों है फ्रेंड्स, आपको इस गेम से पता चलेगा। तो चलिए इस मैच को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि नाम से पता चलता है कि इस गेम का नाम है द यूक्रेनियन इमोर्टल, तो ऑब्वियस सी बात है इस मैच को खेला गया था यूक्रेन में, जो कि उस टाइम पे यूएसएसआर में थी। हालांकि अभी के टाइम पे रसिया और यूक्रेन अलग अलग हो चुका है। तो चलिए इस मैच को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले व्हाइट इस मैच को स्टार्ट करता है पॉन टू ई4 के साथ। देन यहाँ पे ब्लैक का रिप्लाई आता है पॉन टू ई5, देन नाइट टू एफ3, नाइट टू सी6। ओके, बिशप टू बी5। यहाँ पे व्हाइट रॉयल ओपिस ओपनिंग खेलता है। देन यहाँ पे पॉन टू डी6, देन पॉन टू डी4, देन बिशप टू डी7। इस नाइट के पिन को खत्म किया गया। देन नाइट टू सी3, देन नाइट टू एफ6। ओके, देन यहाँ पे व्हाइट सिंपली कैसल कर लेता है। देन नाइट कैप्चर्स ऑन पॉन ऑन डी4, देन बिशप कैप्चर्स, देन क्वीन कैप्चर्स, नाइट कैप्चर्स, पॉन कैप्चर एंड क्वीन कैप्चर्स। ओके, यहाँ पे मेटेरियल एक्सचेंज तो हो गई। देन फ्रेंड्स यहाँ पे खेला जाता है बिशप टू ई7। देन रुक जाती है डी1 स्क्वायर पे, और यहाँ पे ब्लैक भी सिंपली कैसल कर लेता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लैक को कैसल ना करके कम से कम क्वीन को मूव कर लेना चाहिए, क्योंकि क्वीन अनडिफेंडेड है। और अगले मूव में आपको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। अगले मूव में पॉन पुश होने वाला है। देन फ्रेंड्स यहाँ पे खेला जाता है पॉन टू ई5। ओके, और जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पे ब्लैक की क्वीन अनडिफेंडेड है, तो इस वीकनेस का फायदा यहाँ पे ब्लैक उठाता है। वो अपने स्पॉन को पुश कर देता है। और ऑब्वियस बात है आप स्पॉन से नहीं कैप्चर कर सकते, क्योंकि क्वीन कैप्चर्स, नाइट कैप्चर्स और रूक कैप्चर्स। और यहाँ पे सिंपली ब्लैक रिजाइन ही करेगा। तो नाइट जाती है फ्रेंड्स की 8 स्क्वायर पे। यहाँ पे फ्रेंड्स खेला जाता है बिशप टू ई एफ4। ये भी सही है, व्हाइट अपने बिशप को डेवलप करता है। यहाँ पे व्हाइट के सारे पीसेस काफी अच्छे तरीके से डेवलप्ड है। हालांकि अब बारी इस रुक A1 रुक की डेवलप करने की बारी है, तो वो भी व्हाइट किस तरीके से फटाफट करने वाला फ्रेंड्स आप देखने, ये आप देखोगे जरूर। देन फ्रेंड्स यहाँ पे खेला जाता है पॉन टू ए5। और फ्रेंड्स ये इनक्यूरेसी इसलिए है फ्रेंड्स, एक सेकंड में इसका गेम रिव्यू ओपन कर देता हूँ मैं। और फ्रेंड्स ये इंजन के अकॉर्डिंग ये इनक्यूरेसी इसलिए है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आप ब्लैक के सारे पीसेस को देखो। यहाँ पे ब्लैक का ये बिशप, ये नाइट, ये दोनों रुक्स अभी तक कनेक्टेड नहीं है, और ये नाइट लगभग डेड है। नाइट किसी काम का नहीं है। और ये बिशप भी पूरी तरीके से धंसा हुआ है अंदर, मतलब कुछ कर पा नहीं रहा। और फ्रेंड्स इस पोजीशन में यहाँ पे ब्लैक अपने पॉन को ए5 पे खेलता है। और इस मूव की कोई जरूरत नहीं थी फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखो ब्लैक का क्वीन अनडिफेंडेड पड़ा हुआ है, तो उसको फटाफट अपने क्वीन को किसी अच्छे स्क्वायर पे मूव करके तुरंत अनपिन करना चाहिए, इस पॉन को तुरंत अनपिन करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स ब्लैक इस चीज पे ध्यान न देकर के अपने पॉन को पुश करता है, और इस मूव की अभी कुछ खास जरूरत थी भी नहीं। उसको फटाफट अपने क्वीन को मूव करना चाहिए, ताकि क्वीन अनडिफेंडेड ना रहे, और इस नाइट को फर्दर गेम में एक्टिव करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसा करने के बाद यहाँ पे व्हाइट सिंपली अपने रुक को डेवलप करता है डी3 स्क्वायर पे। व्हाइट फटाफट अपने पीसेस को डेवलप करने वाला है, कितने अच्छे स्क्वायर पे करने वाला है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देन यहाँ पे फ्रेंड्स खेला जाता है रुक टू ए6। और ये रुक जाती है ए6 स्क्वायर पे। फ्रेंड्स ये भी इनएक्यूरेसी इसलिए है क्योंकि ब्लैक के पास अभी मौका था अपने क्वीन को किसी अच्छे स्क्वायर पे मूव करके स्पॉन के पिन को खत्म करता, कुछ पॉन एक्सचेंज करके फटाफट अपने बिशप को, फटाफट अपने नाइट को डेवलप करता, तो वो ज्यादा बेटर होता। लेकिन यहाँ पे ब्लैक ये सब इन चीजों पे ध्यान लगा कर वो अपने रुक को निकालता है सिक्स स्क्वायर में, जिसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ब्लैक ऐसा करने से फ्रेंड्स यहाँ पे व्हाइट को मौका मिलता है अपने रुक को इवन स्क्वायर पे लाने का। और यहाँ पे व्हाइट का ये दोनों रुक काफी अच्छे तरीके से सेंट्रलाइज हो चुका है। अब देखते हैं गेम प्ले किस तरीके से खेली जाने वाली है। देन फ्रेंड्स यहाँ पे खेला जाता है क्वीन टू एफ5। अब कहीं जाकर के फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लैक अपने क्वीन को मूव करता है, लेकिन अब बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। और वो भी मूव भी करता है फ्रेंड्स ऐसे स्क्वायर पे जहाँ पे क्वीन खुद ही अनडिफेंडेड है, उसके साथ साथ ये बिशप भी अनडिफेंडेड हो चुकी है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे व्हाइट इस बिशप के अनडिफेंडेड होने का पूरा फायदा उठाता है। वो अपने नाइट को रखता है डी5 स्क्वायर पे। अटैक यहाँ पे इस बिशप पे है। तो अब यहाँ पे ब्लैक क्या खेले, यहाँ पे फ्रेंड्स ब्लैक खेलता है बिशप टू डी8। हालांकि अगर क्वीन क्वीन वापस अपने स्क्वायर पे जाती है तो सही होती वो, ये भी सही होता। लेकिन लेकिन यहाँ पे ब्लैक अपने बिशप मूव करता है डी8 स्क्वायर पे। ओके, देन यहाँ पे फ्रेंड्स खेला जाता है पॉन कैप्चर्स डी6। और अब यहाँ पे ब्लैक क्या खेल सकता है, ब्लैक फ्रेंड्स यहाँ पे खेलता है नाइट कैप्चर्स ऑन डी6। और फ्रेंड्स ये इनएक्यूरेसी इसलिए है फ्रेंड्स, इसका इसका जवाब मैं आपको अगले मूव बताऊंगा कि ये इनएक्यूरेसी क्यों है। यहाँ पे ब्लैक के इस नाइट को यहीं पे होना चाहिए, यहीं पे वो ज्यादा बेटर वर्क कर रही थी। अगले मूव में व्हाइट खेलता है रुक टू जी3। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या थ्रेट है, सीधा चेकमेट की थ्रेट। और अब यहाँ पे क्या खेला जा सकता है, यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसीलिए इसलिए बोला था कि यहाँ पे अगर ब्लैक अपनी नाइट को इसी स्क्वायर पे ई8 स्क्वायर पे रखा होता, तो वो इस सेगमेंट को बचा सकता था, और अगले मूव में फर्दर कुछ
कुछ मूव्स खेल करके वो अपने रुक को यहाँ पे ला करके और रुक एक्सचेंज करवा सकता था। इस तरीके से गेम खेली जा सकती थी। लेकिन फ्रेंड्स अब नाइट मूव हो चुकी है, अब यहाँ पे चेकमेट की भी थ्रेट है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इस नाइट को वापस नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट सिंपली आपकी इस नाइट को एलिमिनेट कर देगा। अभी भी यहाँ पे चेकमेट की थ्रेट है। देन यहाँ पे आप क्या खेलोगे? अपने रुक को लाओगे गेम में रुक एक्सचेंज करने के लिए। देन यहाँ पे पहले व्हाइट अपने इस व्हाइट रूक को कैप्चर करेगा, देन किंग कैप्चर्स, और गेम इस तरीके से खेली जा सकती थी। तो फ्रेंड्स जो गेम में खेला गया वो देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लैक इस पॉन को पुश करता है F6 स्क्वायर पे, ये भी काफी बढ़िया मूव है। देन फ्रेंड्स यहाँ पे व्हाइट का एक और डेडली मूव आता है, वो रखता है बिशप टू H6। और फ्रेंड्स यहाँ पे अब ब्लैक क्या करे? यहाँ पे वही थ्रेट फ्रेंड्स, रुक से आने वाली चेक एंड किंग अगर मूव होती है तो काफी खतरनाक गेम प्ले यहाँ पे होने वाला है। फ्रेंड्स मतलब अटैक ब्लैक के घर में घुस चुका है गंदे तरीके से। तो यहाँ पे ब्लैक क्या कर सकता है? ब्लैक अगर इस पॉन को पुश करे तो वो भी सही है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लैक अपने रुक को लाता है F7 स्क्वायर पे। ओके, ये भी बढ़िया मूव है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड्स ब्लैक ब्लैक मूव बाय मूव अपने अपने आप को डिफेंड कर रहा है, लेकिन हर डिफेंस में फ्रेंड्स वो अपने अपने गेम के अंदर कुछ नया वीकनेस क्रिएट कर दे रहा है। मतलब अगर अगर वो ब्लैक स्पॉन को पुश करे तो एक नया वीकनेस क्रिएट होता है। अगर वो अपने रुक को मूव करे, जो कि इंजन के अकॉर्डिंग बेस्ट मूव है, लेकिन फिर भी एक नया वीकनेस क्रिएट हो जा रहा है यहाँ पे। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको गेम की स्टार्टिंग में बोला था कि ये गेम इतनी ज़्यादा मेमोरेबल है इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे व्हाइट 5 मूव्स तक लगातार ब्रिलियंट मूव्स खेलता है। और फ्रेंड्स उसकी उसकी सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पे व्हाइट का सबसे पहला ब्रिलियंट मूव होता है इस गेम का, वो रखता है नाइट टू B4। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि फ्रेंड्स आप यहाँ पे ब्लैक की पोजीशन देखो, अगर ये रूक E8 स्क्वायर पे अगर चली जाए चेकमेट करने के, मतलब अगर कैसे भी करके अगर E8 स्क्वायर पे पहुंच जाए तो यहाँ पे ब्लैक चेकमेट हो जाता है। क्योंकि लेटेस्ट सपोज अगर इस लेटेस्ट सपोज यहाँ पे ब्लैक स्पॉन इस नाइट सैक्रिफाइस का एक्सेप्ट करता, जो कि इस गेम में किया भी गया था, तो यहाँ पे व्हाइट कर सकता है क्वीन कैप्चर्स ऑन D6, इस गेम का दूसरा ब्रिलियंट मूव। और फ्रेंड्स अब गेम यहाँ पे किस तरीके से खेली जा सकती है? यहाँ पे फ्रेंड्स ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ब्लैक इस रूक को नहीं इस क्वीन को बिल्कुल भी नहीं कैप्चर कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सिंपली रूक से आती है चेक। ब्लैक के पास एक ही मूव होगा, रुक टू F8, देन रुक सॉरी, देन रुक टू G7 चेक। किंग के लिए एक ही मूव होगा, देन सिंपली रुक से आएगी चेक एंड मेट। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि ब्लैक इस क्वीन व्हाइट की इस क्वीन को बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर सकता। उसको पहले अपने इस E8 पे आने वाले चेकमेट को बचाना होगा। तो ये सब देखते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लैक अपने क्वीन को रखता है D7 स्क्वायर पे, और यहाँ पे वो क्वीन एक्सचेंज करने का ऑफर देता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या लगता है, यहाँ पे ब्लैक अब क्या खेल सकता है? सॉरी, यहाँ पे व्हाइट अब क्या खेल सकता है? यहाँ पे फ्रेंड्स इस गेम का तीसरा ब्रिलियंट मूव आता है। यहाँ पे व्हाइट अपने क्वीन को मूव करता है फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर व्हाइट के पास एक और ऑप्शन था, वो क्वीन एक्सचेंज भी कर सकता है, लेकिन अगर क्वीन एक्सचेंज होती है तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, गेम इक्वल ही रहेगी फ्रेंड्स। किसी भी प्लेयर को कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलता इस पोजीशन से। और उल्टा इस पॉन पे अटैक होगा, रुक यहाँ पे गेम के अंदर एंटर करने वाली है, इस पॉन पे खतरा है, मतलब गेम इक्वल हो जाएगी फ्रेंड्स, और यहाँ पे गेम कम्प्लीटली ब्लैक के फेवर में होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे व्हाइट क्वीन एक्सचेंज तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे व्हाइट अपने क्वीन को रखता है D5 स्क्वायर पे। फ्रेंड्स इस गेम का मैं बोलूंगा तीसरा ब्रिलियंट मूव। और अब यहाँ पे ब्लैक क्या खेले? अगर ब्लैक अगर उस क्वीन को कैप्चर करे, जो कि ऐसा कर नहीं सकता वो, क्योंकि वो इस सिंपली इस 8 स्क्वायर का डिफेंस वो कभी छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सिंपली रुक से आती है चेक, किंग रुक लगती है, देन इस रुक से आती है चेक, किंग मूव होती है, यहाँ पे चेकमेट। एक मूव के लिए आप क्वीन डाल लो, देन क्वीन से आप चेकमेट कर सकते हो, मतलब रुक से चेकमेट। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको आप क्वीन से तो नहीं ले सकते हो। और यहाँ पे ब्लैक ने किया क्या, उसने इस रुक को ही पिन कर दिया। इसका मतलब कि अगला थ्रेट है इस रुक से आने वाली चेक। तो यहाँ पे अब ब्लैक क्या खेले फ्रेंड्स? यहाँ पे लेटेस्ट सपोज अगर ब्लैक अगर इस पॉन को पुश करता है G6 स्क्वायर पे, तो गेम किस तरीके से खेली जा सकती है? ब्लैक चाहे तो वो अपने इस यहाँ पे रुक की बैटरी तैयार कर सकता है, क्योंकि फिर से वही थ्रेट दे सकता है चेकमेट की। तो गेम इस तरीके से भी खेली जा सकती है। हालांकि ब्लैक की लाइफ अब इजी नहीं रहने वाली है अब। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लैक अपने किंग को मूव करता है फिर स्क्वायर पे। और फ्रेंड्स मैं चाहूँ कि आप यहाँ पे व्हाइट का चौथा ब्रिलियंट मूव ढूंढने की कोशिश करो। फ्रेंड्स यहाँ पे व्हाइट आखिर अब क्या खेल सकता है? यहाँ पे फ्रेंड्स व्हाइट का चौथा ब्रिलियंट मूव आता है कैप्चर्स ऑन G7। और यहाँ पे अब ब्लैक क्या खेल सकता है? ब्लैक के पास एक ऑप्शन था कि वो अपने ऑब्वियस सी बात है, आप इस रुक से इस रुक को नहीं कैप्चर कर सकते, क्योंकि सिंपली यहाँ से क्वीन कैप्चर की जाएगी और ये रुक पिन होगी, और वही थ्रेट फ्रेंड्स रुक को यहाँ पे ला करके चेकमेट, और क्वीन से यहाँ पे चेकमेट। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ब्लैक रिजाइन ही करेगा। और अगर आप क्वीन को लेने के लिए जाते हो, जो कि गेम में किया गया, अगर क्वीन को लेने के लिए जाते हो तो फ्रेंड्स वही जो कि इस गेम में किया भी गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे व्हाइट का अगला मूव ढूंढने की कोशिश करो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे देखो तो ब्लैक का क्वीन ने इस 8 स्क्वायर का डिफेंस करना छोड़ दिया है।
तो करना क्या है, बस इस रूक को जैसे भी करके इस E8 स्क्वायर पे पहुंचा देना। अगर यहाँ पे पहुंचती है तो यहाँ पे ब्लैक चेकमेट हो जाता है। लेकिन इस E8 स्क्वायर डिफेंस ब्लैक का कोई किंग खुद ही कर रही है, तो करना क्या है, इस किंग को डिफ्लेक्ट करना है। सिंपली रूक से आएगी चेक। और फ्रेंड्स ये था फाइनल मूव इस गेम का, जिसमें को चलने के बाद यहाँ पे ब्लैक रिजाइन कर देता है। आगे देखते हैं इस गेम में किस आगे गेम किस तरीके से खेली जा सकती है। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे डबल डबल चेक है, तो ब्लैक को इस रुक से एक्सरसाइज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। देन सिंपली इस रुक से आती है चेक। और यहाँ पे ब्लैक के पास एक ही बेस्ट मूव होगा, वो है रुक टू F8। बेस्ट मूव क्या है, ये फोर्स्ड मूव है। देन सिंपली रुक से आती है चेक एंड मेट। तो काफी शानदार चेकमेट थी फ्रेंड्स, काफी डेडली खतरनाक थी, मतलब लिटरली। और फ्रेंड्स इसलिए इस गेम को इमोर्टल का टाइटल मिल चुका है। तो और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखो तो ब्लैक को अगर एक मौका भी मिलता तो यहाँ पे ब्लैक भी व्हाइट को चेकमेट कर देता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ब्लैक की सॉरी व्हाइट की कैलकुलेशन काफी ज्यादा प्रिसाइज थी, तो वो इतना बड़ा रिस्क बिल्कुल ले सकता था। तो होप फ्रेंड्स की आपको वीडियो देखने में काफी मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे। और आपको अगर कोई कमेंट सजेशन हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना।